हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सभी फ्रेंड्स को हैप्पी दीपावली। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की। और आप लोग बस ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सुख शांति समृद्धि की मैं भगवान से कामना करती हूँ। सभी के जीवन में ऐसे ही बनी रहे। तो आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी ना शाम का टाइम है, 5 बजे हैं और मैंने अपने घर के सारे रूटीन के काम निपटा लिए हैं। खाना वगैरह मैंने बना लिया था, सारे काम कर लिए थे। तो सारा काम निपटाने के बाद फिर उसके बाद मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई पोछा वगैरह मैंने दोबारा से लगाया। फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 6:30 से 9:30 तक पूजा का मुहूर्त है। तो मैं फटाफट से पहले पूजा का सारा काम निपटाऊंगी। उसके बाद ही पहले जल्दी ही कर लेंगे पूजा, 7 बजे तक कर लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आसपास में सब लोग जल्दी ही कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ किस तरीके से दीपावली की पूजा की तैयारियां शुरू होने से पहले आप लोग क्या क्या करते हैं? जैसे मेरे यहाँ तो एक रिचुअल्स होता है, जैसे कि सबसे पहले जो बड़ा वाला दिया होता है उसको जलाते हैं। तो उसको जलाने के बाद जो ये मिलता है मार्केट में, जिसको अलाई बलाई बोलते हैं, तो ये मैंने मंगाया था। तो पहले घर में सबसे पहले इसी को निकालते हैं। तो इसको जलाएंगे और पूरे घर में घुमा करके इसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही पूजा शुरू होती है। तो मैं यहाँ पर वही बेटे से करवा रही हूँ। तो ये सारा कुछ करने के बाद उसके बाद ही माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। तब तक मैं तैयारियां आगे करती रहूँगी, तब तक ये लोग भी वापस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बच्चों से ही बातें कर रही थी। तो ज़्यादातर तो सारा काम पूजा वगैरह का जो जितना काम था वो सारा प्रिंसी ने ही निपटाया, और रंगोली वगैरह भी उसी ने बनाई। मैंने तो कुछ नहीं किया था आज। मुझे बड़ा रिलैक्स मिला। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो काम कितना आसान हो जाता है। और कुछ जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही भक्त हो जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ प्रिंसी कुछ पूजा पाठ में ज़्यादा ही उनका मन लगता है, तो वो सारे काम अपने हिसाब से तैयार करके उन्होंने सारी तैयारियां पहले ही कर दी थी। तो मेरे लिए तो बस वही छोटे मोटे काम बचे थे कि फ्रूट वगैरह मिठाई वगैरह मैंने कटोरियों में निकाल करके मंदिर में चढ़ाने के लिए रखी। और इधर मैंने सारे दिए में तेल डाल कर रखा है, क्योंकि उधर मैं फटाफट से पूजा करूँगी और इधर फिर मैं हम लोग दीपक जलाएंगे। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा सा इधर काम भी कर रही थी। तो इधर मैं अब माता लक्ष्मी जी की स्थापना करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उनको वस्त्र वगैरह पहना देते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद आगे की पूजा शुरू करेंगे। तो इधर प्रिंसी भी अपने कान्हा जी को निकाल करके बैठी हैं, उन्हें लेकर के, और उनके जो है वस्त्र वगैरह उन्होंने चेंज किए। और वो बहुत ही ज़्यादा भक्त हैं कान्हा जी की। तो मैंने कहा चलो लाओ इधर मंदिर में मैं रख देती हूँ। तो मंदिर में साथ में ही उनकी भी पूजा कर देंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो उसने मुझे नहीं दिया। तो मैं इधर पूजा कर रही हूँ और बच्चे भी बैठे हुए हैं आसपास में। तो सारे लोग मिल कर के अब पहले माता लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से किया जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो यूपी में इसी तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर घरों में मतलब कि पहले सारे रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं कि ये सब निकालना होता है, जो ये मिलता है लकड़ी का बना हुआ अलाई बलाई जिसको बोलते हैं, इसे निकालते हैं। उसके बाद ही पूजा की आगे की तैयारियां करते हैं। तो बच्चे भी यहाँ बैठे हुए थे, उत्कर्ष भी हॉस्टल से आ गए। तो दीपावली और अच्छी हमारी भी हो गई। ऐसे तो बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था कि कैसे कौन सा काम करेंगे, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब बच्चे नहीं रहते हैं
तो उसे भी छुट्टी कह रहा था मुझे ज़्यादा दिन की नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा 6-7 दिन की छुट्टी ले लो, उसके बाद मत आना। तो अभी त्योहार में आ जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, घर में थोड़ा खुशियों का माहौल ज़्यादा अच्छा हो जाता है जब सारे बच्चे साथ में होते हैं। तो यहाँ पर मैं अब भगवान जी को सारे भोग वगैरह लगाऊंगी। तो मैंने सारा कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था, सारा कुछ कटोरियों में करके रखा था मैंने। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ होता है कि गट्टा, खिलौना और चूरा, लाई, ये सब भगवान जी को चढ़ता है। और मैंने यहाँ पर 5 तरीके की मिठाई भी भगवान जी को भोग में चढ़ाई है, और फल रख देंगे भगवान जी के भोग के लिए। और यहाँ पर मैं ना भगवान जी का सारा कुछ भोग वगैरह लगाने के बाद अपने मंदिर में भी सारी पूजा पहले विधि विधान से कर लूँगी। साथ में ही दोनों लोगों की पूजा करेंगे। पहले हम माता लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपने मंदिर में भी पूजा कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ। तो इधर देखिए प्रिंसी भी आरती की किताब वगैरह लेकर के बैठी हैं, और साथ में अपने कान्हा जी को भी लेकर के बैठी हैं। तो यहाँ पर मैं ना 5 घी के दीपक जलाती हूँ हर भगवान जी के नाम, जैसे कि आपके जो कुल देवता हैं और आप जिनको ज़्यादा मानते हैं श्रद्धा से, और जहाँ पर हमेशा पूजा पाठ के लिए जाया करते हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 5 दीपक सभी देवताओं के नाम जला देती हूँ। और मंदिर में तो जलता है ही जो जलता है, और लक्ष्मी जी के सामने जो दीपक जलता है वो अलग जलता है। और ये यहाँ पर मैं बाकी सारे देवताओं के नाम भी जो है दीपक जला दूँगी। तो जलाने के बाद मैं यहाँ पर अब आरती मेरी बची है तो मैं आरती कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, और सारे बच्चे भी साथ में खड़े हो गए हैं आरती के लिए। और ये लोग ना, इन लोगों को तो आरती आती नहीं है, तो ये लोग किताब से ही पढ़ेंगे। कोई फ़ोन चला कर पढ़ रहा है तो कोई किताब से पढ़ रहा है। तो चलिए आरती कर लेते हैं, और आरती करने के बाद मैं यहाँ पर सारे बच्चों से भी आरती करवा दूँगी। तो यहाँ पर उत्कर्ष भी कर रहे हैं और प्रिंसी भी कर रही हैं। तो सारे लोग आरती कर लेंगे, उसके बाद हम दीपक वगैरह लगाएंगे। तो दीपक में मैंने ना पहले से ही तेल डाल करके रखा हुआ था, तेल भर दिया था मैंने, जिससे कि जो उसमें बत्ती होती है वो अच्छे से फूल जाएगी, तो जल जाएगी, अच्छे से जलेगी। तो आजकल क्या होता है, अच्छी रुई नहीं मिलती है तो बत्ती बिल्कुल जलती नहीं है। बीच बीच में देखिए लगता है कि गड़बड़ कर रही है, तो वही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं सोच रही थी अगली बार से मैं रुई मंगा करके बत्ती बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक और रिचुअल्स होता है हमारे यहाँ, जो कि इसे नंदवा बोलते हैं। तो इसको हम भरेंगे। तो इसमें हमारे यहाँ जो है खील, बतासे और गट्टा, खिलौना सारा कुछ भरते हैं। और जो चांदी का कोई भी, चांदी सोने की कोई भी चीज़ इसमें भरी जाती है, पैसे भी भरते हैं, और इसको बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दीपक जो मैंने बना करके पहले से रखे थे, तो उसके आगे के हिस्से को मैं दबा रही थी, क्योंकि उसमें तेल भर गया था। और ये पता है बिल्कुल भी जलते नहीं है, वो इतना ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें जलाने में। तो देखिए यहाँ पर बार बार बुझ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल रुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती है। तो मैं तो अगली बार से बनाने की कोशिश करूँगी। इस बार मैंने रेडीमेड ही मंगा लिए थे कि चलो मिल जाती हैं तो क्यों बनाना। तो यहाँ पर बच्चे ना सारी मेरी मदद कर रहे हैं दीपक रखने में। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा काम में आसानी हो जाती है, बच्चे काफ़ी मदद करा देते हैं मेरी। तो इन लोगों ने पूरे घर में दीपक वगैरह जला दिया था। तो रंगोली बताना मेरे यहाँ की कैसी बनी है, मेरी प्रिंसी ने बनाई है। तो सारी रंगोली वगैरह उसी ने तैयार करी थी, उसी ने सारा कुछ पूजा का सामान और पूजा की सारी तैयारियां करी थी। तो यहाँ पर अब मैं सारा काम पूजा का ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ बच्चों को स्वीट्स खिला रही हूँ। तो अच्छे से हम लोगों ने
बहुत अच्छे से दीपावली सेलिब्रेट करी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।